हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड फाइनली यार आप सभी के आज केमिस्ट्री का पेपर भी हो गया एंड आई होप आप लोगों ने उस एग्जाम को फोड़ा ही होगा, क्योंकि यार लगातार पिछले इतने दिनों से तुम लोग मेहनत कर रहे हो और जो मेहनत करता है ना उसका रिजल्ट आता भी है। रिजल्ट तो उसका नहीं आता ना जो मेहनत नहीं करता। और लगातार पिछले इतने दिनों से आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। सल्यूट है आपके हार्डवर्क को यार। बस ऐसे ही अगले कुछ दिन तक और लगे रहना है। उसके बाद जो आपने सोचा था ना स्टार्टिंग में कि मैं 95 लेके आऊंगा, 96 लेके आऊंगी, वो सारा गोल अचीव हो जाएगा। बस इस एनर्जी को, इस मेहनत को कुछ दिन तक और बरकरार रखना है। अब केमिस्ट्री का पेपर जब होना था तो केमिस्ट्री में डर लग रहा था, फिजिक्स में जब स्टार्ट होना था फिजिक्स में डर लग रहा था, और आई नो आप सभी को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। लग रहा डर क्योंकि ना आपके पास क्या कोई अभी प्लान है? 8 दिन का हमारे पास टाइम मिलने वाला है और 8 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। पता है आपको? 8 दिन सच में बहुत ज्यादा होते हैं। पूरे साल भर अगर मान लो हमने धज्जियां उड़ाई है, हमने नहीं पढ़ा या बहुत टूटा फूटा पड़ा है, उस सबकी कसर हम पूरी कर सकते हैं इस 8 दिन पे अगर हम निचोड़ लेना अच्छे तरीके से, एक सही डायरेक्शन पे, एक सही माइंड सेट के साथ, कोई लापरवाही ना करते हुए अगर हमने ये 8 दिन को सही से निकाल लिया तो हम लोग यहां पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये 8 दिन हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड चला था रिलैक्स मोड पे। अरे अभी तो 8 दिन बहुत है यार, हमें जरूरत पड़ेगी 8 दिन की, हम तो 3 दिन में कर लेंगे। और जब 3 दिन बचते हैं तो दिमाग इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो सिचुएशन नहीं आने देना है। 8 दिन का बहुत भरपूर फायदा उठाना है। प्लान रेडी है? बिल्कुल रेडी है। ये प्लान पूरा का पूरा रेडी है। आपके दीपू भैया अब आ चुके हैं आप सभी के लिए, और मैं आ चुका भैया। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले 8 दिन बस इतना मैं कहूंगा, ले भाई एक काम कर, ये हाथ तू पकड़ ले। अगले 8 दिन तक बस इस हाथ को मत छोड़ियो। मैथ का डर मैं तेरा दूर कर दूंगा। सच में प्रॉमिस करता हूं, अगले 8 दिन तक जितनी मेहनत तू करने वाला ना, उतनी मेहनत मैं भी करूंगा। जितनी रात तक तू जागेगा उतनी रात मैं भी जागूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ढूंढना, पीपीटी बनाना, तुम्हारे सामने आना, द बेस्ट तरीके से हर चीज मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगा। बट मुझे भी चाहिए कि तुम लोगों ने जो मेहनत केमिस्ट्री में करी है, फिजिक्स में करी है, अगले 8 दिन तक तुम लोग मैथमेटिक्स में भी वही मेहनत करने जा रहे हो। एक बच्चा मुझे कहता भैया मैथ संभाल लोगे ना? मैंने कहा भाई गलत नहीं बोलना, ये बोलना है भैया। मैंने उसको ये बोला कि हम दोनों मिलके मैथ को संभाल लेंगे। यार एग्जाम हॉल में नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ यार, जा पाता तो मैं जाके खुद ही कर देता, बट वहां तुम्हें अकेला खड़ा होना, तो खुद को तैयार करना है, समझ रहे हो? तो दोनों को मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, इस बार का द बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला आप सभी का, और फोड़ क्या होगे, मचा क्या होगे। अब सुनो, ये 8 दिन का प्लान क्या है। ये 8 दिन सीढ़ियां है मेरे भाई, प्लान नहीं है, सीढ़ियां है। हर एक सीढ़ी आपको और मार्क्स के 80 मार्क्स से करीब लेके जाएगी। ठीक है, आज पेपर दे के आ गए, नींद भी पूरी नहीं हुई है, सर में दर्द भी होगा, रिलैक्स, कोई नहीं, बट याददाश्त जो चली गई ना केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के, फिजिक्स पढ़ पढ़ के, वो याददाश्त को वापस लेके आना है। इसलिए आज आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद एक वीडियो आपको मिलेगी जहां पर मैं पूरे सिलेबस के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो आपको मिलने वाली है। ये हेल्प कहां पर करेगी? आपकी याददाश्त को वापस लाने के लिए। वैसे तो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई नहीं करी भाई, पूरे साल मैथ तो पढ़ा होगा ना, वो अलग बात, हम भूल गए हैं, वो सब कुछ वापस आ जाएगा। अब केमिस्ट्री डिलीट मारो, फिजिक्स डिलीट मारो, अब पूरा 8 दिन सिर्फ फोकस मैथ में, और आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन तैयारी बड़े लेवल की रखनी है भाई। 25 में पेपर टफ आ गया था, अब हो सकता है फिजिक्स अगर तुम्हारा आसान आया हो और मैथ का टफ आ जाए, तो तैयारी ऐसे करनी है, चाहे टफ आए, चाहे आसान आए, चाहे पेपर कैसा भी आए, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते पढ़ेंगे ताकि हर प्रकार का क्वेश्चन अपन बना पाए। तो लेवल अप करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। डे 1 की बात करते हैं, और डे 1 पे हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बुक 1। हमें रायता नहीं फैलाना इतना सारा कुछ करके, अभी थोड़ी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, और चलो शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। जिस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उस प्रकार के सवाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कंप्लीट बुक 1 करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा, डे 1 है, टाइम लगेगा। अब बात करते हैं डे 2 की, जहां पर हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं बुक 1 के। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों है? क्योंकि ना यहां पर ट्रेंड को फॉलो कर पाओगे आप लोगों की। सीबीएसई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, प्रोडिक्शन लग जाता है, क्या ऐसे से क्वेश्चन पूछा 3 साल में, शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें यह मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो हो जाएगी, साथ साथ में प्रोडिक्शन भी हम लोग कर पाएंगे कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। सेम प्रोसेस अगले दिन कंप्लीट बुक 2 हम लोग करने वाला, फिर उसके साथ साथ पीवाईक्यूज हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर मेरे भाई हमारी किताब पूरी हो गई है ना। हमने पीवाईक्यूज काफी अच्छे कर लिए, बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने शुरू के 4 दिन में कर लिया। अब आता है द फेवरेट, इसका इंतजार मुझे रहेगा, वो क्या है? कंप्लीट सिलेबस रिवीजन विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम लोग यहां पर जो है रिवाइज करेंगे। क्यों एमसीक्यूज?
टफ आ रहे हैं, बहुत आसान एमसीक्यूज अब नहीं आ रहे, वो नहीं आ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए, दिमाग चलाना पड़ता है, पूरे कहीं से कुछ भी कॉन्सेप्ट कोई प्रॉपर्टी उठा के दे दिया। अब यहां पर इस दिन क्या करेंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज का रिवाइज हो जाएगा, प्लस में वो सारे एमसीक्यूज करेंगे जिस प्रकार के सवाल आपके 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, और अप्रोक्स 100 के आसपास एमसीक्यूज करने वाले हैं। अब सोचो ये सेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन की रिवीजन और प्लस सारे क्वेश्चन भी कर पाओगे, 2026 का हर क्वेश्चन तुम्हें बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहां पर हमने एमसीक्यूज जो कि 20 एमसीक्यूज तैयारी कर ली, अब बारी है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, यहां पर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हम लोग यहां पर टारगेट करेंगे। और पर आपको बताऊं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ना प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है कि हाँ ये सवाल आ जाएगा, कि 5 मार्क्स में अंदाजा लगाना, तुक्का मारना आसान रहता है, बाकी 1 मार्क्स में भाई कभी रिपीट नहीं होता है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली आ जाए पॉसिबल है, बट आजकल नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज पॉसिबल है, हम तुक्का मार सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो सारे सब्जेक्ट को हम यहां पर टारगेट करने वाले हैं। उसके बाद आएगा फाइनल मैराथन, जहां पर पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम लोग फिर से एक नए तरीके से क्वेश्चन की मदद से पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई उतना ज्यादा बनेगा, क्योंकि मैथ है, यहाँ कोई टॉपिक्स में हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्वेश्चन जितने, हर जगह क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, हर जगह आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, थ्योरी यहां पर है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आपको सारा यहां मिल जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट जाएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो सीबीएसई के चहेता है ना, आखिरी दिन 8 तारीख को, बहुत ज्यादा दिन भर पड़े नहीं रहना है, ये तैयार ऐसे किया गया ताकि आपको टाइम भी मिले, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। एक सेशन बड़ा, अगले दिन हल्का रखा गया है, फिर बड़ा हल्का रखा गया, ताकि आप लोग टाइम टाइम रिवाइज भी करते रहो। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, दिन भर यहां पर रहोगे तो भाई करके कैसे आओगे यार, है ना, तो प्रैक्टिस भी उतनी करनी है, और साथ में हमें ये चीज भी, मैराथन भी अटेंड करना है। समझ में आया मेरे भाई? आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है मॉर्निंग में 4 बजे, फिर मिलूंगा आपको सुबह 4 बजे रैपिड रिवीजन कराने के लिए, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और जाके एग्जाम को देखते फाड़ देना, फोड़ के आ जाना, मचा के आ जाना, ठीक है। और अब एक चीज और है, ये मेरे हिसाब से, बाकी आपको कुछ और चाहिए, कुछ और भी आप चाहते हो भैया वो भी हमें दे दो, तो कमेंट सेक्शन भर देना मेरे भाई, वो सब हो जाएगा। ये आखिरी बार है सब कुछ, ठीक है, अब नहीं तो कभी भी नहीं, तो अब आखिरी बार खड़े हो जाओ, द बेस्ट तरीके से मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देना, ताकि बाद में गिल्ट ना हो कि मैं और अच्छा कर सकता था, शायद मैंने कमी छोड़ दी। ये कभी लाइफ में नहीं होना चाहिए, द बेस्ट हमें यहां पर देना है। बाकी यार मिलते हैं कल, ठीक है, 1 मार्च को बुक 1 हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले, सब लोग आ जाना। बाकी प्रॉमिस मी कि आप लोग अगले 8 दिन तक मेहनत करोगे, जो मेहनत आपने वहां पर करी केमिस्ट्री फिजिक्स में, ये मेहनत सेम आप लोग यहां पर मेरे साथ करने वाले हो। बाकी मिलके मचाते हैं, ट्रस्ट मी हो जाएगा। डर लग रहा होगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरने से कुछ भी नहीं होता, मिलके कर लेंगे, एंड ट्रस्ट मी इस बार हो जाएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, बाय बाय बाय।